दोस्तों, वेलकम टू दी गौरव एकेडमी। दोस्तों, इस समय की सबसे बड़ी खबर ये है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म में तहलका मचा देने वाली है जो खबर कि जितने बड़े बड़े अरबपति थे, जो नामी गिरामी लोग थे, जो ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत ही ज़्यादा फेमस थे, या तो वे अरबपति थे या किसी और संस्था के संस्थापक थे दोस्तों, उनके अकाउंट हैक कर लिए गए हैं। जी हाँ, उनके ट्विटर अकाउंट हैक कर लिए गए हैं और इनमें कई बड़े बड़े नेता भी हैं और कई बड़े बड़े अरबपति भी इसमें। ठीक है दोस्तों, तो आगे हम लोग चर्चा करेंगे कि अकाउंट कैसे हैक कर लिया गया और अकाउंट हैक करने के बाद जो हैकर्स हैं उनकी मांग क्या है। तो इस वीडियो में हम लोग सारी चीज़ डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, अगर हम आगे बात करें तो अरबपति कारोबारी एलॉन मस्क, जेफ बेजोस और बिल गेट्स समेत दुनिया के कई बड़े बड़े जो कारोबारी हैं, उन नेताओं के अकाउंट हैक कर लिए गए हैं। दोस्तों, जो ये हैक हुआ है इसको कहा जा रहा है किंग बिटकॉइन स्कैम कहा जा रहा है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि इसमें जो हैकर हैं वो अकाउंट हैक करने के बाद जिनका अकाउंट हैक किया है उसके ज़रिए पोस्ट कर रहे हैं और पोस्ट करने के बाद बिटकॉइन में दान मांगा जा रहा है। दोस्तों, बिटकॉइन एक तरीके की डिजिटल करेंसी होती है। इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे दोस्तों। तो इसमें बिल गेट्स का अकाउंट हैक करने के बाद उस अकाउंट से ट्वीट किया गया है कि हर कोई मुझसे समाज को वापस लौटाने के लिए कहता रहा है, अब वो समय आ गया है कि आप मुझे $1000 भेजिए, मैं आपको $2000 वापस भेजूंगा। ठीक है दोस्तों, और टेस्ला के जो प्रमुख हैं इलॉन मस्क, उनके अकाउंट से भी पोस्ट किया गया, उसमें ट्वीट किया गया है, कहा गया है कि 1 घंटे तक बिटकॉइन में भेजे गए पैसों को दोगुना करके वापस लौटाया जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, बिटकॉइन के पते के लिंक के साथ ट्वीट में लिखा गया है कि मैं कोविड महामारी की वजह से दान कर रहा हूँ। ठीक है, और पोस्ट किए जाने के बाद कुछ मिनट बाद ही ये ट्वीट डिलीट हो गए थे दोस्तों। अमेरिका के और एक मशहूर रैपर हैं कान्वे वेस्ट, पूर्व राष्ट्रपति हो गए बराक ओबामा, डेमोक्रेटिक पार्टी के इस समय जो उम्मीदवार चल रहे हैं राष्ट्रपति पद की जो चुनाव होने वाले हैं अमेरिका में, उस दौड़ में सबसे आगे हैं दोस्तों। आप लोगों ने नाम सुना होगा जो बिडेन के अलावा दुनिया की और भी जो बड़ी कंपनियों में शामिल ऊबर है और एप्पल के अकाउंट भी हैक किए गए हैं। जी हाँ दोस्तों, इनमें जिन अकाउंट को निशाना बनाया गया है दोस्तों, उनके दसियों लाख के आसपास दोस्तों फॉलोअर हैं। और इतना खतरनाक ये हैकिंग थी दोस्तों कि कुछ देर में ही हैकरों को सैकड़ों लोगों ने लगभग $1 लाख से अधिक भेज दिए थे दोस्तों। ठीक है, ट्विटर ने कहा है कि वो इस हैकिंग की पूरी जांच कर रहा है। ट्विटर ने कहा है कि जब तक इस घटना की जांच की जा रही है पासवर्ड रीसेट नहीं किए जाएंगे और ट्वीट भी नहीं किए जा सकते हैं दोस्तों। अब ये हैकिंग की तो जांच चलेगी ही कि हैकर कहाँ से मतलब हैक किए ये सारे जो अकाउंट्स हैं दोस्तों, इसके बारे में सारी अभी धीरे धीरे परतें खुलेंगी। दोस्तों, हैकर्स की बात करें तो सबसे बड़ी आर्मी हैकर्स की जो है वो चाइना में, उसके बाद रशिया और कोरिया और यूरोप की भी कुछ कंट्रियां आती हैं, जैसे पोलैंड हो गई, यूक्रेन, तो इनका भी नाम आता है हैकर्स में। तो अब ये तो देखने वाली बात होगी समय के साथ कि किस कंट्री से कहाँ से ये इन जो हैकर्स हैं इन्होंने हमला किया है दोस्तों। ठीक है, और कई ट्विटर्स ने आगे ये भी लिखा है कि वो ट्वीट नहीं कर पा रहे हैं। एक यूज़र है दोस्तों, आम आदमी पार्टी से जुड़े सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, अंकित लाल ने फेसबुक पर लिखा है कि हैकिंग के बाद ट्विटर डाउन है, कई बार पोस्ट डालने की कोशिश की लेकिन ट्विटर काम नहीं कर रहा है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ है इसको लेकर जो जानकार हैं वो कहते हैं कि FBI के सैन फ्रांसिस्को फील्ड ऑफिस में एक बयान जारी करके कहा गया है कि ऐसा लग रहा है कि क्रिप्टो करेंसी फ्रॉड के लिए अकाउंट को हैक किया गया है। हम लोगों को आगाह करते हैं कि इस तरह के किसी मैसेज के झांसे में ना पड़ें और क्रिप्टो करेंसी या पैसे किसी को ना भेजें दोस्तों। वहीं एथिकल हैकर रिजवान शेख ने BBC को बताया कि ऐसा लगता है कि हैकर को ट्विटर के रूट का एक्सेस मिल गया है। इसका मतलब ये है कि वो किसी भी अकाउंट के मतलब कुछ भी ट्वीट कर सकता है किसी भी अकाउंट से और पैसे बना सकता है। ऐसे में वेरीफाइड अकाउंट से किए गए ट्वीट पर भी यकीन ना करें दोस्तों। ये सारी चीज़ें जो जानकारों ने हैं वो बताई हैं। तो ये जो हैक हुआ है इसको देखकर तो यही लगता है दोस्तों कि ट्विटर के एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिविलेज हासिल करने में कामयाब रहे थे हैकर। ठीक है, ऐसे में उनके पास तो इतनी शक्ति थी ही कि वो कुछ कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने चुना किसको, कुछ जो सिलेक्टेड ब्रांड थे उनको चुना, उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की दोस्तों। इसका जो उद्देश्य था वो साफ था कि वो कम से कम समय में कितना पैसा कमा सकते हैं इसके ज़रिए। इस सारे घटनाक्रम को देखते हुए दोस्तों ट्विटर ने कहा है कि वो इस घटना की जांच कर रहा है और अब तक जो जानकारी मिल सकी है उसके अनुसार ये एक समन्वय के साथ किया गया हैक है, जिसमें हैकर्स ने कुछ ऐसे जो कर्मचारी हैं उनको निशाना बनाया है जिनके पास ट्विटर के इंटरनल सिस्टम और टूल्स की एक्सेस था। ठीक है, ट्विटर के अनुसार इसके ज़रिए उन्होंने कुछ हाई प्रोफाइल्स अकाउंट को निशाना बनाया और उनका इस्तेमाल किया। हैकिंग के बारे में पता चलते ही हमने उन अकाउंट को लॉक कर दिया है और फर्जी ट्वीट को हटा दिया है। ये जो बताया मैंने, ये ट्विटर ने कहा है दोस्तों आगे देखना होगा कि ये हैकर्स कितना रुपए कमा लेते हैं इस हैकिंग से, और क्या ये पता चल पाएगा कि जो हैकर्स हैं वो कहाँ से हैं, किस कंट्री से हैं। ठीक है दोस्तों, ये थी हमारी पूरी न्यूज़। अगर वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।